हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज जो है मैं आपको फिर से मेंसुरेशन का पार्ट 2 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें जो है मैं आपको 3D फिगर को पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और उसमें जो फार्मूला ड्राइव हुआ है उसका सारा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और उसका सारा फार्मूला जो होता है उसका निचोड़ बताऊंगा। आपको जो है इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको जो कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। मेंसुरेशन में जो है मैं आपको 2D फिगर पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है 3D फिगर। ये क्या होता है? तो सिंपल है, 3D को पहचानना सिंपल है। आज इसमें हम बात करेंगे क्यूब का, मीन्स घन। दूसरा बात करेंगे क्यूबोर्ड मीन्स घनाभ। थर्ड बात करेंगे हम सिलेंडर मीन्स बेलन। और फोर्थ बात करेंगे कोन मीन्स शंकु। चौथा बात करेंगे स्फीयर मीन्स गोला। चौथा जो बात करेंगे हेमी स्फीयर मीन्स आधा गोला या अर्ध गोला। ठीक है, तो ये सब जितने भी आपको नाम दिखाई दिया यहाँ पे, घन, घनाभ, स्फीयर, हेमी स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब जो होता है 3D फिगर होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है आप अंत तक बने रहिए। वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल जरूर होगा, मुझे उम्मीद है। सबसे पहले जो है इसमें मैं आपको जो है सबसे पहले आपको ध्यान देना है घन पे। किस चीज पे? घन पे, मीन्स क्यूब। कि आखिर क्यूब क्या होता है? तो सिंपल सा है क्यूब। इसमें क्या होता है, जब 6 वर्ग मिलकर, 6 स्क्वायर मिलकर एक आकृति ड्राइव करता है, इसे हम कहता है। तो ये जो आकृति बनता है वर्ग से, इसे हम कहते हैं घन। 6 वर्ग से जो आकृति तैयार होता है उसे हम कहते हैं वर्ग। इसमें 6 जो है सतह होता है। कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। आपको ये एक सामने में दिख रहा होगा, इसके पीछे में एक, तो 2 हुआ। आपको ये दिख रहा होगा एक, और इसके पीछे में एक, तो 2, तो 4 हो गया। एक 5, और जो है इसके पीछे में एक होगा तो हो गया 6। मतलब 2, 2, 4 और 2, 6। ये जो है इसमें 6 सतह होते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसमें जो है, इसमें सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं CSA कि इसका CSA क्या होता है। फिर देखेंगे TSA या नहीं तो इसे आप कह सकते हैं WSA। तीसरा हम देखेंगे वॉल्यूम कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। चौथा जो है इसमें देखेंगे हम डायगोनल क्या होता है। अब सभी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप जो है CSA मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वो क्या होता है इसे देख लीजिए। तो घन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। वक्र का मतलब होता है, ये मान लीजिए कि एक घन है, ठीक, इसका जो है ये ऊपर का सतह, ये और इसके नीचे का सतह जब हटा दिया जाता है तो ये और ये 4 मिलके बनता है वक्र। ये होता है वक्र का क्षेत्रफल होता है। ये वर्ग से बना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये ऊपर वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ऊपर वाला, और इसके जो जस्ट नीचे में होगा ये वाला जमीन, पहला सतह दूसरा सतह, नीचे वाला छोड़कर जो बचता है 4, 1 और इसके पीछे में एक 2 और 1 और इसके पीछे में एक 2, तो 4 हो गया। तो इसमें जो है 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये निकल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। घन का वक्र क्षेत्रफल होता है 4A स्क्वायर, मतलब कर्व सरफेस एरिया। दूसरा इसका होता है होल, पूरे घन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का क्या होता है, इसमें 6 सतह होता है और इसमें वर्ग से बना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसमें 6 घन वर्ग से बना है तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए, 6 भुजा स्क्वायर इसका होता है घन का टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसका वॉल्यूम मीन्स आयतन क्या होता है। तो सिंपल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसमें हाइट एक जुड़ जाता है तो इसका हाइट भी होता है A, मतलब AQ, भुजा क्यू। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। इसका डायगोनल मतलब यहाँ से लेके
यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है ये होता है इसका डायगोनल, ये डायगोनल होता है। तो इसका डायगोनल होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। घन का कर्ड सरफेस एरिया होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², और इसका वॉल्यूम होता है भुजा क्यू, और इसका जो डायगोनल होता है मीन्स विकर्ण ये होता है √3 गुने भुजा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसका जितना भी साइड आपको दिखाई दे रहा है सब एक दूसरे के बराबर होता है, सब डंडा जो आपको दिखाई दे रहा है सब आपस में बराबर होता है, यही घन है। अब चलिए इसमें दूसरा जो 3D फिगर आता है उसको देख लेते हैं। दूसरा आता है घनाभ, दूसरा जो आता है वो है घनाभ, क्यूबॉइड। अब ये क्या होता है तो सिंपल है, घन जो होता है वर्ग से मिलकर बनता है, घनाभ जो होता है रेक्टेंगुलर से मिलकर बनता है। रेक्टेंगल जो है उसको बनाने में सहायता करता है। सिंपल ये एक घनाभ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके ये वाला भुजा इसके बराबर होता है, ये वाला जो भुजा इसके बराबर होता है। मतलब इसमें 6 सतह लगा, 6 सतह में जो था आमने सामने के सब भुजा आपस में बराबर होता है। ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा जो दिखाई दे रहा है इसके बराबर होगा, ये वाला भुजा जो दिखाई दे रहा है इसके बराबर होगा, और ये डंटा जो दिखाई दे रहा है इस डंटा के बराबर होगा, ये वाला डंटा इस डंटा के बराबर होगा, और ये जो होगा ये इस डंटा के बराबर होगा, और ये वाला इस डंटा के बराबर होता है। इसमें जो यहाँ से यहाँ होता है ये होता है लेंथ, और यहाँ से यहाँ जो होता है ये होता है ब्रेथ, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है हाइट, ठीक। तो इसमें भी जो होता है 4 फार्मूला अप्लाई होता है उसको देख लीजिए। इसमें भी कर्व सरफेस एरिया, और इसमें भी होता है टोटल सरफेस एरिया यानी तो होल सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा होता है आयतन, चौथा होता है विकर्ण। तो इसमें जो है घनाभ का कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो सिंपल है कि इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी मीन्स अगर दो को ऊंचाई से गुना करके और उसको लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसमें गुना कर दीजिएगा तो ये जो है घनाभ का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मेरे कहने का मतलब अगर कोई घनाकार वस्तु है, मान लीजिए एक घनाकार वस्तु है, ये घनाभाकार आकृति है, ठीक है, तो इसका आप जो है ये वाला एरिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हटा देंगे यहाँ से फाड़ के, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें से 2 निकाल देंगे तो जो 4 बचेगा ये वाला, फिर आपको ये वाला, फिर आपको ये और ये 4। तो इस चारों सतह को हम कहते हैं वक्र। अगर ये ऊपर का फर्श और नीचे का फर्श हटा दिया जाता है, जो 4 सतह बचा उसे हम कहते हैं वक्र। अगर उस चारों सतह को निकालते किसी भी आकृति का 3 डायमेंशनल, तो उसका जो होता है अगर घनाभ का निकालेंगे तो 2h इंटू एल प्लस बी होता है, मतलब 2h इंटू एल प्लस बी। अब इसका WS मतलब होल सरफेस एरिया, TS मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब अगर इस घन का मतलब इस सतह का भी, इस सतह का भी, मतलब जितना भी इसमें सतह है सारा का निकालेंगे एरिया, तो इसका होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इनके तैयार होता है क्यों, इसमें 6 सतह होता है सबका, L गुने B, B गुने H, H गुने L, फिर क्या होगा इसका बनेगा B गुने L, फिर बनेगा इसका H गुने L, और फिर इसका बनेगा L गुने B। तो सबको जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6, तो 3, और इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हो गया 3 3 6। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि घनाभ का जो होता है टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस BH प्लस HL। अब चलिए इसका जो है वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन। अब देखिए इसका वॉल्यूम जो होता है सिंपल होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, सिंपल है। और इसका जो डायगोनल होता है मीन्स विकर्ण, सिंपल है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और इसमें रूट लगा दीजिए तो ये जो है इसका डायगोनल निकल जाएगा कि घनाभ का जो होता है विकर्ण होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए 3D फिगर में जो है तीसरे नंबर पे आता है कोण। कोण मीन्स होता है शंकु, उसको देख लेते हैं।
अब देखिए इसमें जो है थर्ड नंबर पे हम आपको समझाएंगे शंकु। ठीक, शंकु मीन्स कोन। ये सिंपल फिगर होता है। ये जो आप कोई भुजा खाते हैं दुकान पे जाके, उसमें जो आपको देता है कागज़ को बना के, वो होता है शंकु। इसमें देख लीजिए क्या क्या जो है अप्लाई होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक, ये होता है इसका रियल हाइट, ठीक है, स्ट्रेट हाइट। और यहाँ से लेके यहाँ ये होता है इसका त्रिज्या आर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है एल, मतलब तिरछी ऊंचाई, स्लैंड हाइट, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सीधी ऊंचाई, ये तिरछिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो तिरछा दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एल से डिनोट करते हैं स्लैंड हाइट। ठीक, अब देख लीजिए इसमें भी आता है, पहले आता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसे हम कहते हैं CURVED कर्व। इसका फुल फॉर्म होता है सरफेस, FAC सरफेस, ए मतलब होता है एरिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। मतलब इसका हिंदी होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका जो वक्र क्षेत्रफल पूछेगा तो सिंपल होता है कि इसमें जो है आप पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक, और दूसरा जो होता है इसमें TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। तो देखिए वक्र का मतलब हो गया ये वाला और ये वाला, ये जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा बना हुआ, इसको छोड़कर खाली यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया वक्र। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल का मतलब हो गया ये वाला भी और ये नीचे का वृत्त भी। तो अगर इसमें हम वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देते, ये टोटल निकल जाएगा। तो क्या होगा इसमें, ये है वक्र का, इसमें वक्र में अगर वृत्त को ऐड कर दे तो टोटल निकल जाएगा। तो इसमें देखिए पाई आर दोनों कॉमन है, तो पाई आर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या एल, इसमें डबल आर था, एक कॉमन कर लिए तो आर बचा। तो ये हो गया शंकु मीन्स कोन का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तीसरा नंबर इसमें देख लीजिए, इसमें भी जो है वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मीन्स आयतन, इसका मतलब होता है आयतन। जरा ध्यान दीजिए इस पे, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें 1/3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये जो है शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो है आयतन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और चौथा नंबर मैं आपको फार्मूला बता दूं, इसका चौथा नंबर फार्मूला जो होता है तिरछी ऊंचाई, स्लैंड हाइट, इसका स्लैंड हाइट होता है मीन्स एल का अगर फार्मूला पूछेगा कि तिरछी ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, तो सिंपल सा फार्मूला होता है √h² प्लस r², h² प्लस r²। क्यों, ये फार्मूला जो है इसमें अगर आपको ये L पूछेगा कि L का वैल्यू कभी कभी निकालने के लिए देगा, तो यहाँ पे ये होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ सीधी ऊंचाई, ये R, तो रूट में डाल के h² प्लस r²। ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, तो इस फिगर को जरा गौर से देखिएगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो ये फार्मूला निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे आप दो फार्मूला और निकाल सकते हैं कि r² बराबर क्या होगा, h² बराबर क्या होगा। तो चलिए अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिलेंडर। अब चौथा जो है उसको देख लीजिए आप, वो भी इंपॉर्टेंट है, सिलेंडर। देखिए बेलन, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबको समझाऊंगा जो आपके जहन में उलझन रहता है, उस सबको भी बताऊंगा। वीडियो के अंत में जो है आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में जो है मैं आपको एक खास चीज़ बताऊंगा। अब देखिए सिलेंडर, CYLINDER, ये होता है सिलेंडर मीन्स होता है बेलन। ये क्या होता है तो देख लीजिए इसे भी, ये एक सिलेंडर का फिगर है, ठीक। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये होता है सिलेंडर, ठीक। अब बात आता है इसमें जो आपको यहां से यहां दिखाई दे रहा है ये, या नहीं तो यहां से यहां, यहां से यहां, या नहीं तो यहां से यहां, ये होता है आर। ये क्या होता है आर मीन्स रेडियस,
रेडियस मीन्स त्रिज्या, ठीक है। और आपको जो ये डंटा, ये तीनों इसका हाइट होता है, चाहे ये कोई भी, ये तीनों हाइट है इसका। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है हाइट, हाइट है मतलब ऊंचाई। बस इसमें दो ही चीज़ का काम होता है, बस और कुछ नहीं। और नीचे भी सर्कल लगा हुआ है, ऊपर भी सर्कल लगा हुआ है। अब देखिए इसमें 4 फार्मूला अप्लाई होता है। एक तो CSA बेलन का वक्र क्षेत्रफल, दूसरा होता है TSA टोटल सरफेस एरिया, चौथा होता है वॉल्यूम, ठीक है। 3 जो है इसमें मुख्य फार्मूला, इसको जो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो है कर्व सरफेस एरिया इसका होता है सिंपल कि 2πRh, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो जरा गौर कीजिए। वक्र का मतलब हो गया ऊपर का वृत्त छोड़ के, नीचे का वृत्त छोड़ के, ठीक है, इस टाइप का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हुआ वक्र कि ऊपर का वृत्त हटा के नीचे का वृत्त, खाली ये वाला जो है एक वक्र हुआ, अगर ये इस साइड का निकालेंगे, ठीक है। और ये अगर वृत्त को हटा देंगे तो जो खोखला बचेगा चारों साइड से, ठीक है, वो होता है वक्र। तो इसका पूछेगा तो 2πRh। और संपूर्ण मतलब क्या, जब इसमें वृत्त भी दोनों ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा संपूर्ण। तो वक्र का हुआ ये, इसमें 2 वृत्त ऐड किया तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और 2 ऐड किया तो 2πr, तो टोटल निकल जाएगा। इसी तरीका से इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो पाई, तो इसमें से 2πr कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या h और प्लस का r। तो ये इसका निकल के आ गया टोटल सरफेस एरिया। बेलन का जो होता है टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr × h + r। अब बात आता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो सिंपल होता है इसका वॉल्यूम πr²h। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब भी समझ में आया होगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है 5वां नंबर, उसे देख लेते हैं। अब देखिए 5वां क्या है। 5वां नंबर में मैं आपको बताऊंगा स्फीयर। स्फीयर मीन्स होता है गोला, ठीक। आप जो गेंद, फुटबॉल में गेंद यूज करते हैं वो एक प्रकार का गोला है, ठीक है। तरबूज एक प्रकार का गोला है, ठीक। तो गोला में भी आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और इसमें आएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, गोला को देख लीजिए पहले। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक तरह का गोला, वृत्त नहीं गोला। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। आप तरबूज या फुटबॉल जो खेलते हैं उस जिसका यूज करते हैं जिस गेंद को, वो होता है एक गोला। ये आपको गोला हुआ। अब वृत्त क्या होता है, सीधी सी एक लकीर होता है, ठीक है, लकीर, ये हुआ वृत्त, और ये होता है गोला। तो गोला का जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल होता है, बराबर होता है। मतलब इसका कर्व क्या होगा, यही होगा, यही ना कर्व्ड होगा। और टोटल क्या होगा, यही होगा। क्यों, इसमें तो ढक्कन तो रहता नहीं है, तो टोटल भी वही, वक्र भी यही। तो इसका जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वृत्त क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब बात करते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम सिंपल है 4/3 πr²। ये जो है इसका आयतन होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, सबसे आखिरी जो 3D फिगर में आता है उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सबको जो है जो डॉट रहता है उसको समझाऊंगा। अब नेक्स्ट है 6 में हेमी स्फीयर मीन्स आधा गोला या अर्धगोला। अर्धगोला बोलिए या आधा गोला, ठीक है, इसको कहते हैं हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर SPHERE, हेमी स्फीयर, ठीक, अर्धगोला। ये क्या होता है, तो गोला को जब आधा डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए गोला है, ठीक है, इसको आधा जब काट दिया जाता है तो जो बचता है ये होता है अर्धगोला। क्या होता है, अर्धगोला, मतलब गोला का आधा भाग, ठीक है। तो देख लीजिए क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ जब गोला को काट देंगे तो इस तरह से दिखेगा कुछ आपको।
तो यहाँ से यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ से यहाँ ये लकीर, ये होता है त्रिज्या। क्या होता है? आर, मतलब त्रिज्या, ठीक। और यहाँ से यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप जो है हाइट या नहीं तो इसका त्रिज्या कह सकते हैं। इसका हाइट और त्रिज्या मतलब दोनों यही होता है। इसको हाइट भी कह सकते हैं, त्रिज्या, मतलब दोनों आपस में बराबर होता है। इसका त्रिज्या और हाइट इक्वल होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी एक आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा आता है टोटल सरफेस एरिया, तीसरा आता है वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं इस कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसका इक्वल नहीं होता। क्यों? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। गोलाक होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस, कर्व मतलब क्या, ये ऊपर का वृत्त हटा के अगर इसको जो इस तरीका से बना देंगे, ठीक है, ऊपर का अगर वृत्त हटा देंगे तो सिंपल जो ये बचेगा ये हुआ कर्व। गोला में तो ऐसा था नहीं, पूरा राउंड था, और ये हुआ इसका कर्व, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका संपूर्ण निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया कि अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें वृत्त एक ऐड हो जाता है, तो इसमें वृत्त ऐड होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये निकल कर आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो है टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि गोला का होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका क्या होगा 2/3, क्या होगा आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा 2/3 पाई आर क्यू। गोला का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर, आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब चलिए वीडियो के जो है ये अंत समय है। वीडियो के अंत में मैं आपको जो है इसमें CSA, TSA, वॉल्यूम, स्लैंड जो आया है उस सब को जो है मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। चलिए देख लीजिए। अब देखिए इसमें पहला जो हम कह रहे थे, बार बार इसमें नाम ले रहे हैं, CSA, ये क्या होता है, तो इसका जो होता है इसका यूज शॉर्टकट में किया जाता है। इसका मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, VED, कर्व्ड सरफेस एरिया, ARE एरिया, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा जो हम यूज कर रहे थे TSA या WSA, इस दोनों का मतलब सेम होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल, इसमें होल, टोटल बोलिए या होल बोलिए, तो इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और तीसरा जो हम L यूज किए हैं इसे हम कहते हैं स्लैंड हाइट, स्लैंड हाइट, हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, ठीक। और इसमें चौथा जो यूज किए हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, ठीक। अब सबको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी फिगर हो, चाहे वो जो है 3D फिगर में कोई भी फिगर हो। ये देखिए ये एक 3D फिगर है, ये एक 3D फिगर है, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है घनाकार, ये एक 3D फिगर है। तो इसका जो अगर आपसे CSA पूछे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें क्या होता है, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है यहाँ से काट के निकाल लेगा तो खाली हो जाएगा, इसके जस्ट सामने में ये वाला निकाल लेगा, तो 2 जब निकाल लेगा 3D फिगर में से तो बचेगा ये 1 2 3 और 4, 1 पीछे 2, ये 3, इसके पीछे 4, ये वाला और ये वाला हटा देगा तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये चारों साइड का, ठीक है।
तो ये हुआ कर्ड सरफेस एरिया किसी भी 3D फिगर का। और TS से मतलब होता है या WS से टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, संपूर्ण। चाहे सिलेंडर रहेगा तो इसी टाइप से रहेगा, थोड़ा गोला रहेगा, कोन रहेगा तो इसी टाइप से रहेगा। तो इसमें क्या होता है, ये दो मतलब सब ये तो मिलेगा ही, और इसमें ये वाला ऊपर का सतह और नीचे के सतह को भी ऐड कर दिया जाता है। पूरा होल जब निकालना रहता है तो हम लगाते हैं TS से, और जब ये वाला और ये वाला छोड़ दिया जाता है तब हम लगाते हैं CS से। अब बात आता है वॉल्यूम क्या होता है। तो सिंपल कोई भी जो 3D फिगर होता है तो इसके अंदर में जो सामग्री आता है, इसके अंदर में ये हमें कितना आएगा, इसमें अगर पानी भरना है या भूजाल लेना है या कोई मटेरियल लेना है, तो इसमें जो इसका स्पेस होता है हवा भरने का, वो स्पेस हम जो है कितना स्पेस है वो हम वॉल्यूम से पता करते हैं। इसमें जो सामग्री अटता है जिसमें डाला जाता है वो वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। कोई भी 3D फिगर है अगर उसमें सामान रखा जा रहा है तो मतलब वॉल्यूम के हिसाब से रखा जाएगा। चौथा हम बताए थे इसमें एल मतलब एक शंकु लिए थे। शंकु देख लीजिए, भुजा खाने जाते हैं तो इसमें इस टाइप का जो बना के देता है, ये जो आपको आकृति दिखाई दे रहा है ये होता है शंकु। तो ये जो आपको तिरछा दिखाई दे रहा है ये होता है एल मतलब स्लैंड हाइट, मतलब स्लैंड मतलब सोया हुआ, तिरछी ऊंचाई, इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। बस सिंपल है। अब बात कर लेते हैं हम कि कोई मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसमें जो अंदर का जगह होता है ये होता है क्षेत्रफल, और ये जो आपको अंदर का दिखाई दिया जगह ये होता है क्षेत्रफल, और ये जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है ये होता है परिमाप, ठीक है, परिमाप होता है। ठीक, तो कोई भी जो फिगर होता है, ये मान लीजिए ये जो है एक घन आप बना रहे हैं, ठीक, तो अगर आप इसके ऊपर वाला स्पेस, इसके जस्ट नीचे में एक स्पेस और होगा उसको हटा दीजिएगा तो इसमें 4 स्पेस बचता है, वो होता है कर्व सरफेस एरिया। और सारा को ऐड कर लेते 6 सरफेस एरिया को तो होता है टोटल सरफेस एरिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब डाउट क्लियर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको लगता है कि समझ में आया है, इससे हमें कोई हेल्प मिली है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।